धर्मचक्र। नमस्कार, धर्मचक्र में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आज धर्मचक्र में हम जानेंगे शनि की 7.5 सोने से कुंदन बनाने के 7.5 साल और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले श्री गणेश के सिद्ध मंत्र, और साथ ही साथ जानेंगे क्यों रखने चाहिए उपवास और जब भी मंदिर जाएं तो किन बातों का रखें ध्यान, और शिव की नगरी काशी का कराएंगे खास दर्शन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं धर्मचक्र। धर्मचक्र। तो मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले श्री गणेश के कौन से हैं सिद्ध मंत्र, क्यों रखने चाहिए उपवास और जब भी मंदिर जाएं तो किन किन खास बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, जानने के लिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा जी के पास। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज के इस खास एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे शनि की 7.5 के ऊपर। सोने से कुंदन बनने के 7.5 साल होते हैं शनि की 7.5 का जो काल होता है। कुंदन अर्थात एकदम शुद्ध जो 24 कैरेट खरा सोना होता है वो आपको तपा करके बना देता है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे मनोकामना पूर्ति करने वाले भगवान श्री गणेश के सिद्ध मंत्र और क्यों रखना चाहिए व्रत और उपवास, जब भी मंदिर में जाएं तो किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं शनि की 7.5 के बारे में। शनि की महादशा व्यक्ति को संघर्ष और मेहनत की आग में तपा करके सोने से और ज्यादा शुद्ध 24 कैरेट कुंदन बनाने के समान काम करती है। चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में मन और मानसिक स्थिति का कारक ग्रह कहा गया है तथा शनि को जन्म जन्मांतर के अच्छे और बुरे कर्मों का न्याय करके उसके अनुसार सुख दुख या कष्ट देने वाला ग्रह बताया गया है। इसीलिए शनिदेव को न्यायाधिकारी कहते हैं। शनि की 7.5 की अवधि में चंद्रमा, जिसे कोमल मन कहा गया है तथा शनि को भारी पत्थर के समान कहा जाता है, 7.5 की इसी अवधि में व्यक्ति के फूल समान मन पर शनि के कष्टों का भार पत्थर के समान पड़ता है। इस स्थिति में कष्ट होना तो स्वाभाविक ही है। अलग अलग व्यक्तियों को कष्टों के सहने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ इस परीक्षा में तप करके कुंदन बन जाते हैं और उन्हें जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूने का अवसर प्राप्त होता है, और जो ऐसा नहीं कर पाते उन्हें निराशा का सामना करना पड़ता है। शनि की 7.5 अनेक बिंदुओं को प्रभावित करती है। जन्मांग में शनि का योग कारक होकर के शुभ स्थिति में होना तथा शनि की महादशा में शनि की 7.5 आने पर व्यक्ति अपने जीवन की सर्वोच्च उन्नति और सफलता को प्राप्त करता है। कुंडली में राजयोग और धन योग अधिक होने पर शनि महादशा स्वामी होने के नाते शनि की 7.5 में शुभ फल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कोई भी गोचर का ग्रह अकेला फल नहीं देता और न ही घटना को घटित करता है। वह जन्मांग में अपनी स्थिति के अनुसार शुभ फलों को कम या ज्यादा करता है। इसलिए कुंडली में शनि के शुभ होने पर 7.5 भी अच्छी ही रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव जब अपनी राशि के अंत यानी 20 अंश से लेकर के 30 अंश के मध्य होते हैं तब फलों में शुभता में कमी या बढ़ोतरी करते हैं। 7.5 के पूरे 7.5 साल की अवधि में ऐसा नहीं होता, इसलिए पूरे 7.5 साल की अवधि से घबराने की आवश्यकता नहीं होती। जन्मांग में शनि के अशुभ रूप में स्थित होने पर भी अगर गोचर के शनि शुभ फल देने की स्थिति में है तो अशुभ फलों में अपने आप कमी आने लग जाएगी। इसके विपरीत कुंडली में अशुभ ग्रह होने पर, शनि की स्थिति अशुभ होने पर गोचर में भी अगर स्थिति अच्छी ना हो तो निश्चित ही मिलने वाले जो फल हैं वह भी अशुभ ही होंगे। इस स्थिति में जब शनि ग्रह वक्री या मार्गी होने लगते हैं तो उनके फल में अपने आप उनके स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है। शनि की 7.5 की अवधि को अशुभ फल देने वाली न मान करके व्यक्ति को उसके शुभ बिंदुओं पर विचार करके अधिक मेहनत और लगन से स्वयं को इस अवधि में सोने से कुंदन बनने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये तो आज हम लोगों ने जाना शनि की 7.5 के बारे में। आइए अब जानते हैं कि कैसे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे भगवान श्री गणेश के सिद्ध और चमत्कारी मंत्र। श्री गणेश शक्ति और शिवत्व का साकार स्वरूप है।
इन दोनों तत्वों का सुखद स्वरूप ही किसी कार्य में पूर्णता ला सकता है। बुधवार को गणपति जी की विशेष पूजा अर्चना करने से आपके जीवन में आए हुए सभी प्रकार के दुख दर्दों का नाश होता है। समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, आयुष्य और बल में वृद्धि होती है और सर्वत्र आपकी कीर्ति फैलती है। भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए विघ्नों के मार्ग में विकट स्वरूप धारण करके खड़े हो जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने का विधान है। कहते हैं कि महादेव पुत्र श्री गणेश के नाम का शुद्ध चित्त भाव से चिंतन करने तथा उनकी श्रद्धा भाव से आराधना करते रहने से जीवन के कष्ट और दुर्भाग्य दूर होते हैं। भगवान गणेश का स्वरूप अत्यंत ही मनोहारी और मंगलदायक है। वे एकदंत हैं और चतुर्बाह हैं। अपने चारों हाथों में वे क्रमशः पाश, अंकुश, मोदक और पात्र तथा वर मुद्रा धारण किए रहते हैं। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा पीत वस्त्रधारी हैं। वे रक्त चंदन धारण करते हैं तथा उन्हें रक्तवर्ण के पुष्प विशेष प्रिय हैं। वे अपने उपासकों पर शीघ्र प्रसन्न होकर के उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। श्री गणेश का मंत्र जाप करने से मन में सद्विचार और सकारात्मक भाव आने लगते हैं। जिन मनुष्यों का आत्मविश्वास कमजोर होता है उनमें भी भगवान श्री गणेश की आराधना करने से विश्वास की भावना मजबूत होने लगती है। भगवान श्री गणेश का मंत्र जाप करने के लिए श्री गणेश जी की प्रतिमा को पीत वस्त्र से ढकी चौकी पर स्थापित करें। सिंदूर, अक्षत, जनेऊ, बूंदी या बेसन के लड्डू, मिठाई आदि आप समर्पित करते हुए पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान गणेश का पूजन करें और फिर उसके बाद उनके मंत्रों का जाप करें। श्री गणेश जी से अपने द्वारा किए जा रहे गलत कार्यों की क्षमा मांगते हुए, उसकी प्रार्थना करते हुए सुख, समृद्धि, सौभाग्य एवं शांति की कामना आपको करनी चाहिए। शीघ्र फल प्राप्ति के लिए प्रत्येक बुधवार अथवा महीने की चतुर्थी की तिथि को उपवास रखते हुए पूर्ण विश्वास और शुद्ध आचरण के साथ भगवान गणेश जी का पूजन और पूजा उपासना आपको करनी चाहिए। तो किस प्रकार आप पूजा की विधि करें, खासतौर पर जब आप व्रत रख रहे हो, तो आइए जानते हैं। सुबह आपको नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर के भगवान गणेश जी का षोडशोपचार पूजन करना है। उन्हें दूर्वा और पुष्प अर्पित करने हैं, लड्डू का भोग लगाना है और जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस प्रकार से आपको भगवान गणेश के मंत्र का उच्चारण करना है। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्यारदायिने यस्या गणस्तस्यायते नाम विद्वसागर शोषणे। इस प्रकार से आप इस मंत्र का उच्चारण करें। तो जब आप बुधवार को अपने कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना करें तो इस मंत्र का ध्यान करिए। त्रयीमयाय अखिलम बुद्धिदात्रे बुद्धि प्रदीपाय सुराधिपाय नित्याय सत्याय च नित्य बुद्धि नित्यम निरीहाय नमस्तेस्तु नित्यम। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। अर्थात भगवान गणेश आप सभी प्रकार की बुद्धियों को देने वाले, बुद्धि को जागृत करने वाले, जगाने वाले और देवताओं के भी ईश्वर हैं। आप ही सत्य हैं, नित्य हैं और बोध स्वरूप हैं। आपको मैं सदैव नमन करता हूँ। इस प्रकार के भाव आपको रखने चाहिए। अगर इस प्रकार के भाव आप रख करके भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि जब भी मंदिर जाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप मंदिर जाएं तो प्रवेश करने से पहले मंदिर के बाहर आपको शिखर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। शिखर मंडल का दर्शन आप प्रवेश करने से पहले अवश्य करिए। शिखर के दर्शन से भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना मंदिर में देवी या देवता की प्रतिमा के दर्शन से प्राप्त होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि शिखर दर्शनम पाप नाशनम, यानी शिखर के दर्शन करने से पापों का नाश होता है। मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी अवश्य बजानी चाहिए। जिस प्रकार हम किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले डोरबेल बजाते हैं, ठीक उसी भाव से मंदिर की घंटी भी आपको बजानी है। मंदिर की घंटी बजाने के बाद जो स्वर और कंपन उससे पैदा होता है वह हमारे स्वास्थ्य और हमारे ऑरा को, हमारे आसपास जो वातावरण में अशुभ ऊर्जा होती है उसको दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद और बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो आप शुद्ध ऊर्जा के साथ देवता के पास जाते हैं और उस दैवीय शक्ति की जो ऊर्जा है वह आप ले करके अपने साथ वापस आते हैं। तो जब आप मंदिर जाएं तो इन बातों का, इन छोटे छोटे नियमों का ध्यान अवश्य रखिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन मंगलमय हो, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दर्शन कराएंगे शिव की नगरी काशी के। धर्म चक्र